हरि ओम तत्सत। गर्भिणी स्त्री के पालन करने वाले नियम भाग 2। मुंडनम पिंडदानम च प्रेत कर्म च सर्वसः न जीवत पितृका कुर्यात् गुर्विणी पतिरेव च। हे मातृके, चतुर्वर्ग चिंतामणि में आचार्य कौंडिन्य के वचन का उल्लेख इस प्रकार है। गर्भिणी के पति को मुंडन, पिंडदान तथा प्रेत क्रिया नहीं करनी चाहिए। यही बात जिसका पिता जीवित है उसे भी ये कर्म नहीं करने चाहिए। जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के लिए नियम हैं, उसी प्रकार उसके पति के लिए भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति की आचार्य ज्ञानेश्वर प्रणीत मिताक्षरा टीका में भी कहा गया है, समुद्र के जल में स्नान करने, नख केश आदि के काटने से गर्भिणी पति की संतान नष्ट होने की संभावना बन जाती है। उदन्वतोऽभ्यसि स्नानम नख केशादिकर्तनम अंतर्वल्याः पतिः कुर्वन्ना प्रजा जायते ध्रुवम्। आश्वालायन ऋषि का कहना है कि गर्भिणी स्त्री के पति को चाहिए कि वह मुंडन, मैथुन, तीर्थ यात्रा आदि न करे और 7 महीने का गर्भ हो जाने पर गर्भिणी स्त्री का पति श्राद्ध न करे। प्रयोग पारिजात में बताया गया है कि श्राद्धीय भोजन भी नहीं करना चाहिए। यहाँ यह भी व्यवस्था दी गई है कि यदि उन दिनों प्रारब्धवश माता पिता का देहांत हो जाए और यदि वह ज्येष्ठ पुत्र हो तो श्राद्ध आदि कर सकता है। वपनम मैथुनम तीर्थम वर्जेत गर्भिणी पति श्राद्धम च सप्तमासान मासादूर्ध्वं चान्यत्र वेदविदो। काल विभाग तथा मुहूर्त दीपिका में बताया गया है कि बाल बनवाना, शव के साथ यात्रा में जाना, नाखूनों का काटना, युद्ध आदि करना
ग्रहारंभ आदि कर्म, बहुत दूर की यात्रा, विवाह, उपनयन, समुद्र स्नान, ये सब गर्भिणी के पति की आयु को भ्रष्ट करने वाले होते हैं। क्षौरम स्वानुगमनम नक्रंतनम च युज्यादिवास्तुकरणम प्रतिदूरयानम उद्वाहमोपनयनम जलदेशगाहमायो क्षयार्थमिति गर्भिणी का पति नाम। रत्न संग्रह नामक ग्रंथ में गालव ऋषि कहते हैं कि जिसकी स्त्री गर्भवती हो उसका पति दाह मुंडन, चूड़ाकरण, पर्वतारोहण और नौका पर चढ़ना आदि काम न करे। दहनम वपनम चैव चौलम चा गिरिरोहणम नावश्चारोहणम चैव वर्ज एक गर्भिणी पति। अब दोहद यानी दो हृदय गर्भकालीन स्थिति में गर्भिणी स्त्री के होते हैं। तो दो हृदय वाली गर्भकालीन इच्छाएं गर्भिणी की अभिलाषा को ही दोहद कहते हैं। ऐसी गर्भिणी जो अन्नपान आदि विशेष द्रव्यों की अभिलाषा करती है दोहदवती कहलाती है। यानी दो हृदय वाली कहलाती है। गर्भ के 4 मास के हो जाने पर गर्भ इंद्रिय के विषयों में चाह यानी इच्छा करने लगता है। अतः स्त्री को दो हृदय वाली होने से दौहृदिनी कहते हैं। दौहृदय की इच्छा का प्रतिघात होने से संतान विकृत होती है। इसलिए गर्भिणी जिस वस्तु की इच्छा करे वह उसको देना चाहिए। गर्भवती की इच्छा पूर्ण होने से संतान शक्तिशाली और चिरायु होती है। सा यदीक्षेत तस्तस्यै दापयेत लब्ध दौहृदा ही वीर्यवंतम चिरायुषं च पुत्रम जनयति। सुश्रुत संहिता में बताया है कि गर्भवती स्त्री की इच्छा के पूर्ण होने पर गुणशाली पुत्र होता है। गर्भवती स्त्री जिस प्रकार की कामना करती है वह उन्हीं पदार्थों के समान शरीर, आचार और स्वभाव वाली संतान को उत्पन्न करती है। पूर्व जन्म में कर्मों के कारण ही बालक का अगला शरीर बनता है। इस प्रकार दैवीय कर्मों के कारण ही हृदय में दोहद इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। गर्भ के शरीर में जिस समय इंद्रियां अभिव्यक्त होती हैं उस समय उस गर्भ के मन में वेदना, सुख दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए उसी समय गर्भ में
स्पंदन क्रिया होती है और अनेक जन्मों में अनुभव किए हुए इंद्रिय विषयों की गर्भस्थ जीव इच्छा करता है। वह इच्छा माता के हृदय में व्यक्त होती है, इसलिए उस काल में उसकी संज्ञा दो हृदय वाली होती है। गर्भ का हृदय माता के हृदय से उत्पन्न होता है और गर्भ पोषण के लिए रसवाही धमनियों के द्वारा माता के हृदय से बालक का हृदय संबद्ध रहता है। इसलिए उन रसवाहिनी धमनियों के द्वारा बालक अपनी इच्छा को माता के हृदय द्वारा प्रकट करता है। इसीलिए द्रौहृद का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु कमजोर, विकृत आदि स्थिति में पहुंच सकता है। अतः प्रिय और हितकारी वस्तुओं के द्वारा गर्भिणी की परिचर्या की जाती है। गर्भिणी के लिए प्रिय जो वस्तु है और उसके हित में है, वह वस्तु उसके आहार विहार में दी जाती है, जिससे गर्भ नष्ट होने का भय न हो। उस आहार विहार से गर्भिणी को दूर रखना चाहिए। यानी जो चीजें उसके गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, वह वस्तुएं गर्भिणी स्त्री को नहीं देना चाहिए। सा यदिच्छेद तदस्यै दद्या दन्यत् गर्भोपघात करेभ्यो भावेभ्यः। यह चरक संहिता में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है, द्रौहृदस्या प्रदानेन गर्भो दोषं वाप्नुयात् वैरूप्यं मरणं वापि तस्मात् कारं प्रियं स्त्रिया। गर्भिणी की अभिलाषा पूरी न होने से गर्भ दोष युक्त हो जाता है, विकारग्रस्त हो जाता है अथवा नष्ट होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए गर्भिणी की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। हरि ओम।